Kunal borrowed 16,000 from a finance company at a 10% per annum compounded half yearly. What amount of money will discharge his debit after one ride 1/2 years? मतलब ये कितनी साल है? 1.5 साल। और पूछा गया हाफ ईयरली मतलब आधी साल का। आधी साल 1.5 साल है, 1.5 साल आधी साल है जब, यानी कि 6 मंथ 1.5 साल। एक साल में तो दो 6 मंथ आते हैं, फिर आधी साल में और यानी कि 3 हो जाएगी। 3 बार 6 मंथ आते हैं, तो मतलब हाफ ईयरली 3 बार हो जाएगी। और रेट भी हमारी 10% की आधी हो जाएगी, यानी 5% रेट भी हो जाएगी। और हम लोगों को निकालना क्या है? अमाउंट। तो अमाउंट निकालते हैं सिंपली लैंग्वेज में। देखो कैसे लिख लेते हैं हम लोग। कुणाल बोरोड, कितने लिए उसने? बोरोड मतलब उधार 60,000 लिए उसने उधार, मतलब बोरोड के लिए। और रेट कितना है? रेट दिया गया हम लोगों को 10%। रेट दिया गया है 10%। एन यानी कि टाइम, कि आप टाइम भी मान सकते हो या फिर एन जो भी आप कुछ मान लो। मैं एन लिख लेता हूँ। 1 राइड 1/2 ईयर्स। पूछा क्या है? हाफ ईयरली में। तो हाफ ईयरली का हो जाएगा 3। और हाफ ईयरली रेट हम लोगों को ईयर की दी गई है। रेट भी अगर हम लोग हाफ ईयरली करेंगे तो 5%, हाफ रेट भी हाफ हो जाती है। अगर आप ऐसे लगाओगे तो ज्यादा सिंपल रहेगा, पर इसका भी हाफ ईयरली का फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूले से आप लगाओ तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट ऐसे अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो बस इजी रहेगा। तो हम लोग निकालते हैं, अब वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लगाते थे, यही वाला अमाउंट का फॉर्मूला। P1 रेट अपॉन में 100 एन यानी कि टाइम। अमाउंट पी कितनी है? इतनी है 16,000। 1 रेट दी गई हम लोगों को 5%। 5 ही लिखेंगे। आप कहोगे कि मैंने 10 क्यों नहीं लिखी? क्योंकि ये हाफ ईयरली का पूछा गया है। और एन यानी कि हम लोग 3 लिखेंगे। अब हम लोग इसको काट लेंगे। 5 2 10 20 बार कट गया। अमाउंट 60,000 ही रहेगी। इसका एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। यहाँ पे भी 20 आएगा तो ऊपर भी 20 हो जाएगा। 20 और यहाँ पर 1 है। 20 + 1 तो 21। 21 × 20 और कितनी बार? 3 बार। 3 बार लिख लेते हैं। 21 20 21 20। अब इसको काट लेते हैं। 1 2 3 1 2 3 कट गया तीनों बार। अब 2 8 जा 60, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो ये 2 बचा है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। 21 21 21 इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर 2 से कर लेंगे। हमने आपको एक स्क्वायर बताने की ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या बताई थी? पहले हम लोग 1 का स्क्वायर निकालेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 0 1 ही लिख लेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 0 4। अब 2 बन जा, इसका मल्टीप्लाई इसमें और 2 से, और 2 बन जा 2 2 जा 4 यानी कि 4। एक डिजिट बाद 4 भी लिख लेंगे तो 1 4 4 44 1। ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा स्क्वायर आ गया है 441 का। अब हम लोग 21 का भी और मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो हम लोग अभी कर लेते हैं। 441 का मल्टीप्लाई किससे करें? 21 से। 1 1 जा 1 4 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब इसको ऐड कर लेते हैं। 1 6 8 4 12 8 8 और 9 9 2 6 1। अब इसका मल्टीप्लाई 9 2 6 1 का मल्टीप्लाई हम लोगों को किससे करना है? 2 से, क्योंकि एक 2 यहाँ पर बचा था तो हम लोग 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 4 और एक 5, 2 9 जा 18। तो हमारी अमाउंट निकल के आ जाएगी ये 18522। ये हमारी अमाउंट निकल के आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।